हाय दोस्तों, आप लोगों का टॉप टारगेट पॉइंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं प्रतिशत चैप्टर लेकर कई दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बार पुनः आया हूँ। जो प्रतिशत चैप्टर में ये है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न है, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में साधारण प्रश्न भी पढ़ लिए थे, चुनाव पर भी पढ़ लिए और क्षेत्रमिति में भी पढ़ लिए। अब जो बचा है वो बचा है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ध्यान देंगे, इसमें आय व्यय पर आधारित प्रश्नों में कैसे बनता है देख लीजिए। पहला सवाल मैं दिया हूँ, कहा गया है पहला सवाल में राम का व्यय और बचत, राम का व्यय और बचत। ध्यान दीजिए, व्यय यह है और बचत यह है। ऐसे सवालों को एक शब्दों को पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिए, राम का व्यय और बचत का अनुपात दिया है 3:2। लिख देंगे यहाँ पर 3:2। ऐसे सवालों को बनाए जाते मिश्रण पर। ऐसे सवालों को बनाएंगे हम लोग कैसे? मिश्रण पर। तो देखिए, आय जो होता है ना, व्यय और बचत, आय होता है जो व्यय और बचत के बीच में लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, व्यय आय है ना, 10% की वृद्धि होगी, 10% के वृद्धि हो गया, 10% की वृद्धि हो गया ना। ध्यान दीजिए, उसके व्यय मान लीजिए 12% बढ़ गया ना। अब ध्यान दीजिए, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लेंगे बचत x है, बचत x है। अब तिरछा तिरछी इसमें देखेंगे, घटाएंगे इस तरह से करेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है। ध्यान दीजिए, 12 है ना, 10 ले अधिका है ना, इसमें घटाएंगे, यानी 12 में 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। ध्यान दीजिए, 12 जब 10 ले अधिका हो गया तो ऑटोमेटिक हाई एक्स कम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि व्यय और बचत के बीच ही आय रहता है। ध्यान दीजिए, तो इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, यानी कि हाई एक्स का मान अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। 10 माइनस एक्स, यानी कि 10 - x अनुपात 2, 10 - x अनुपात 2 व्यय और बचत का अनुपात है, व्यय और बचत का अनुपात है। अब पहले से व्यय और बचत का अनुपात 3:2 दे दिया है, 3:2 दिया है ना। ध्यान दीजिए, तब इसी को रख देंगे 10 - x बटा में क्या हो जाएगा भाई? 2। अब पहले से अनुपात दिया है 3:2, यानी 3 बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। हाई 2 से 2 कट जाएगा ना। 10 - x बराबर में क्या होगा? 3। अब ध्यान दीजिए, x को इधर ही छोड़े, इधर लाइए, और 3 को इधर लाइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 3, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा? 7% क्या है? प्लस है ना। तो बचत क्या होगा? 7% बढ़ जाएगा, 7% बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, उसी पर यहाँ पर आएंगे। दूसरा सवाल उसी पर सवाल कहा है कि राम के व्यय और बचत, उसी पर क्या लिखेंगे? व्यय और बचत। क्या लिखेंगे? व्यय अनुपात बचत, व्यय अनुपात बचत लिखा है ना 3:, यानी 5 लिखा है 3, 5:3 लिखा है ना। ध्यान देंगे, अब आगे कहा है, यदि उसके आय इसके बीच में होता है, व्यय और बचत के बीच में लिखेंगे, होता नहीं है, लिखेंगे हम, मिश्रण पे बना रहा है ना, लिखेंगे। 12 हो गया। जब इसके बीच में आय लिख दिए ना, तो ऑटोमेटिक व्यय और बचत के बीच में ही होगा। ध्यान दीजिए कैसे, व्यय क्या है? 15 है ना, व्यय क्या है? 15। अब ध्यान दीजिए, इसको तीसरा से घटा दें, मान लीजिए बचत कुछ नहीं है, क्या है? x है, तीसरा इस तरह से घटाएंगे, इसको इस तरह से देखिए। 15 में 12 घटाएंगे ना, 15 में 12 घटाएंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। अब 15 12 से अधिका है ना, 15 अधिका है तो वही ऑटोमेटिक कम होगा तभी ना बीच में आएगा, कम होगा तभी ना। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा? 12 - x होगा कि नहीं। अब अनुपात क्या बनेगा? 12 - x अनुपात 3 बनेगा ना यह अनुपात। कोई दिक्कत? इसका अनुपात दिया है 5:3 दिया है ना, तो लिखेगा 12 - x बटा में 3। अनुपात का दिया है भाई 5:3, यह 3 से 3 कट जाएगा, वही आ गया जो इस प्रकार यहाँ पर आया था ना। 10 - x 3 लिखा था। देखिए, x को उधर लाएंगे, 12 - x बराबर 5 है, अर्थात x को इधर छोड़ देंगे, यानी 12 माइनस का होगा 5 होगा कि नहीं। अच्छा, x बराबर क्या आ जाएगा? 7% वृद्धि।
कुछ नहीं लिखा है तो वृद्धि है ना, अर्थात बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 7% वृद्धि हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब आगे ध्यान देंगे। तीसरा सवाल क्या है? रतन का व्यय और बचत। वही सवाल है, रतन का व्यय और बचत। लिख देंगे अपना व्यय और बचत, यहाँ पर लिखेंगे व्यय और बचत। व्यय बचत का अनुपात क्या दिया भाई? 5:1। लिख देंगे ऊपर एकदम साफ सुथरा। 5:1 होगा। दिया उसके वेतन, यानी वेतन माने आय होता है, वेतन 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, लिख दिए। उसके बचत अब दिया है, बचत पर 15% के क्या है? वृद्धि। वृद्धि जहाँ जहाँ लिखा है ना उसको घेर दीजिएगा, वृद्धि कहाँ है कि कमी कहाँ है, ये ध्यान दीजिए, इसमें दिक्कत होता है। अब मान लीजिए व्यय क्या है, मान लीजिए यह, तब पुनः तिरछा तिरछी करेंगे इसको इस तरह से। तो ध्यान दीजिए 25 अधिक है ना, तो 25 में 15 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10। अब ध्यान दीजिए 15 जब कम हो गया ना तो ऑटोमेटिक यक्स का मान क्या होगा? अधिक होगा ना। ध्यान दीजिए तो यक्स माइनस क्या होगा भाई? 25 होगा कि नहीं? अर्थात 10:x-25 होगा ना, 10:x-25। इसका अनुपात पहले से दिया है 5:, उसके बराबर कर देंगे, उसके बराबर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 10/x होगा कि नहीं? इसका अनुपात दिया है 5:1। कोई दिक्कत? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, यानी कि 5x-25 में 5 गुणा करेंगे 125, यानी कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब यहाँ पर माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? अर्थात x बराबर क्या होगा? 125 प्लस 10। कोई दिक्कत? x बराबर जोड़ देंगे तो क्या भाई आएगा? 135। कोई दिक्कत आ जाएगा ना। यहाँ पर भाग है नहीं, यहाँ पर गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा ना। x बराबर 135 में क्या होगा भाई? होगा ना। इसी को काट देंगे, 2 और 7 आएगा ना, यानी कि x का मान क्या आ गया? 27%। क्या पूछा है? व्यय, यानी व्यय क्या हो जाएगा? 27% वृद्धि हो जाएगा, यही आंसर है, 27% वृद्धि। यहाँ पर जो आया था ना यह भी आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब ध्यान देंगे, मान लीजिए यहाँ पर है चौथा सवाल, यहाँ पर है चौथा सवाल, एक ही सवाल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ध्यान देंगे। अब चौथा सवाल उसी पर है, तनिक से इसमें डिफिकल्ट है, दिक्कत क्या है? ध्यान दीजिए इसमें क्या कहा है? एक व्यक्ति, यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, 80% व्यय करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चौथा सवाल यहाँ पर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चौथा सवाल बना रहे हैं, 80% व्यय करता है, 80%, यानी व्यय माने होता है खर्च भाई, व्यय माने होता है खर्च होता है ना। ध्यान देंगे, अर्थात 80% को हमने बताया था 4/5 होता है ना। अब खर्च कर रहा है, यानी कि 5 रुपया में 4 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितना हुआ? ध्यान देंगे, खर्च अनुपाते बचत, खर्च अनुपाते बचत लिखेंगे, व्यय अनुपाते बचत। 5 रुपये में 4 रुपया खर्च कर दिया, यानी 4 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितना किया है? 1 रुपया किया ना, 1 रुपया कर किया। ध्यान दीजिए, व्यय और बचत का अनुपात 4:1 आ गया, व्यय और बचत का अनुपात। ध्यान दीजिए 80% व्यय का किया है, 80% को होता है 4/5 होता है, और 4 खर्च किया है तो बचत कितना किया है? 1 रुपया किया है ना। नीचे वाला व्यय आय होगा, नीचे वाला क्या होगा? आय, समझ आया ना, आय। ऊपर वाला व्यय किया है ना, 4 रुपया व्यय कर दिया यानी खर्च कर दिया तो बचत कितना किया? 1 रुपया किया ना। ध्यान दें, अब क्या है कि आय में 20%, आय है यह है 20%, हमने कहा बीच में हमेशा लिखेंगे आय को। वृद्धि होने पर वह अपने व्यय में यानी खर्च में 15% क्या है? वृद्धि किया है, और तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही सवाल है, सिर्फ इसमें 80% जोड़ दिया था, इसको समझना था।
ध्यान देंगे, इसको बचत मान लेंगे x है, कोई दिक्कत, और उसी तरह से तीसरा तीसरी हटा देंगे। 15 है 20 है, तो ध्यान दे 20 अधिक है ना 15 में, तो 20 में 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 5। अगर है 15 कम हो गया ना तो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x का मान अधिक अधिक हो जाएगा ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस करेंगे, x माइनस अर्थात x माइनस 20 अनुपात 5। इसका अनुपात पहले से निकाले हैं 4 अनुपात 1, निकाले कि नहीं, अर्थात x माइनस 20 बाटा में क्या होगा भाई 5, अब 4 बाटा में कोई दिक्कत परेशानी, इसी को तीसरा से गुणा कर देंगे इसको इसमें, अर्थात x माइनस 20 4 5 20 होगा ना, अर्थात x इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा 40, यानी कि 20 20 कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगा, ये आंसर होगा। ये भी 80% ब्याज था, इस तरह से इसी पर सवाल है, इस पर सवाल है यहाँ पर 5वां सवाल। देखिए 80% यहाँ पर व्यय किया है ना, यहाँ पर व्यय किया है इसी तरह से। देखिए राम अपने आय का 80% व्यय करता है, यानी आय का क्या कर रहा है 80% खर्च कर रहा है, यानी 4 बटा का होगा भाई 5। आई क्या है खर्च कर दिया, 4 खर्च कर दिया, आई क्या है आय है, यह क्या है आय, तो बचत करना होगा भाई, बचत क्या होता है 1 होगा। 5 रुपया में 4 रुपया खर्च कर दिए तो कितना रुपया बचत हुआ, 1 रुपया ना बचत हुआ। ध्यान देंगे उसी पर सवाल बना देंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे, खर्च अनुपात बचत, यानी कि 4 अनुपात 1 हो सकता है, 4 अनुपात 1 हो सकता है ना बस। और क्या क्या आय, इसमें 25% आय बढ़ा दिया है बस। अब व्यय क्या होता है भाई 10, अब बचत x मान लेंगे, पुनः उसी तरह से घटा देंगे, है 10 25 में 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, हाई कम है तो ऑटोमेटिक हाई क्या हो जाएगा अधिक, अर्थात x माइनस क्या आएगा x माइनस 25 हो जाएगा ना, तो बस x माइनस 25 बाटा में क्या है भाई 15, अनुपात इसका दिया है 4 बाटा में, कोई दिक्कत परेशानी है ना बस। तीसरा से गुणा कर देंगे इसका, इसमें होगा x माइनस का होगा 25, इसमें 15 चौके 60 होगा ना बस, इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, अच्छा x बराबर 60 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 25, अच्छा x बराबर क्या आएगा 85% प्लस आएगा ना, यही क्या होगा आंसर, कोई दिक्कत परेशानी ठीक। हाँ तो ध्यान देंगे खर्च और व्यय पर ही सवाल है, दूसरे प्रकार की है, ध्यान दीजिए। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान पर जितना जितना खर्च करेगा ना उसको लिख देंगे, और लिख कर उसको साफ सुथरा में बनाएंगे, ध्यान देंगे 20% मकान पर, 20% मकान के किराए पर, मकान के किराए पर, किराया पर लिखा है कितना भाई किराया इसका 20%, और शेष कहाँ है भाई शेष इसका होगा 20% होगा 1/5 होगा ना, 20% का 1/5 होगा ना बस, इसको लिखेंगे 1/5। और शेष का 70%, इसका शेष कितना हो जाएगा 5% रहेगा कुल, और इसका शेष निकालेंगे ना, इसका शेष आएगा भाई कितना 5 पर 1 कम है तो शेष निकालेंगे तो 4/5 आएगा, कोई दिक्कत। इसका 1/5 का शेष निकालेंगे ना, यानी 80% इसका निकालेंगे, इसका 20% खर्च कर दिया तो इसका बचा कितना 4/5। अब ध्यान देंगे अब क्या है 70% घरेलू खर्च का भाई 70%, इसका होता है 7/10, और इसका शेष निकालेंगे तो इतना आएगा 10 रुपये में 7 रुपये खर्च कर दिया तो कितना बचा 3 रुपया 10 रुपया में, यहाँ पे इसका निकालेंगे 70% का निकालेंगे शेष तो 30% आएगा, और 20% का शेष निकालेंगे तो कितना आएगा 80% आएगा ना, ध्यान देंगे। अब ध्यान वो कहा है यदि वह इतनी यानी 3600 रुपया बचाता है, कितना रुपया बचाता है 3600 रुपया, मान लेंगे माना उसका कुल प्रारंभिक आय, कुल प्रारंभिक आय 1 रुपया,
ना। तो यक्स का शेष का है ना, तो 4/5 गुणे शेष का यानी 3/10। अब बचाया कितना है भाई? 3600, यही ना बताया है। अब बस इसी को कटाएंगे, 4 है ना, 4 9 9 बार में हो जाए ना, 9 चौके 36। अब है 3 है, 3 तितली के 9 होगा ना, 300 बचा। अब ध्यान दीजिए, इसको गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, अर्थात यक्स बराबर क्या होगा बहन? 5 यानी 50 गुणा हो जाएगा, 50 गुणे यानी 300 होगा कि नहीं? 3 5 15 होगा, और 3 को 0, यानी उसका प्रारंभिक आय कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा ना। आंसर कितना आएगा? प्रारंभिक आय। यही पूछा है उसका वेतन कितना था, यानी उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, कितना आएगा? 15,000। कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार इसको देखेंगे, जिस प्रकार पूछा है ना, यहाँ पर 20% दिया था, यहाँ पर 2/3 दे दिया है। कोई दिक्कत? ध्यान देंगे, 2/3 पेट्रोल पर लिखा है, जैसे जैसे लिखा है ना उसी को लिखेंगे। पेट्रोल पर खर्च किया है भाई 2/3। इसका शेष कितना करेंगे? ध्यान देंगे, 3 रुपया में 2 रुपया खर्च कर दिया तो कितना शेष बचेगा? 1 रुपया में बचेगा, तो 1 यानी शेष कितना होगा? 1/3, यही ना होगा। अब ध्यान देंगे, पुनः क्या है? शेष का 1/3 भाग मकान पर, यानी कि मकान पर भाई करेक्ट है, मकान पर कितना खर्च किया है? 1/3। इसका शेष कितना निकालेंगे? हो गएगा शेष, यानी कितना बचा है? इतना है, 3 रुपया में 1 रुपया खर्च किया तो कितना बचा है? 2 रुपया, यानी 2/3 बचा है ना, शेष होगा। यदि उसके पास अभी भी 1000 रुपये शेष हो तो व्यक्ति की कुल आय क्या होगा? तो मान लेंगे, माना कुल आय बराबर मान लेंगे एक रुपया मान लेंगे। इसी आय का ना, इसी आय का शेष कितना है? 2/3 का शेष क्या है? 1/3, यानी इंटू 1/3। अब मकान पर खर्च किया 1/3, इसका शेष निकालेंगे तो 2/3 आएगा, इंटू 2/3 बराबर। अब कितना बचा है भाई उसके पास? 1000, यही ना बचा है। बस 2 से कर देंगे, 2 5 10, 2 0 आया, यानी तितली के 9 गुणे 500 होगा, 9 5 45, यानी 4500। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? 4500। कोई दिक्कत? एक बार पुनः समझ लीजिए, वही सवाल है। यहाँ पर प्रतिशत में दिया था सर, यहाँ पर बाटा में दे दिया है, वही सवाल है। प्रतिशत पेट्रोल पर 2/3 खर्च किया है, इसका शेष निकल। ध्यान दीजिए, खर्च किया है ना, 3 रुपया में 2 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा? 1 रुपया ना बचा, तो बस 1 रुपया, तो 1/3 हो जाएगा शेष है। इसका मकान पर 3 रुपया में 1 रुपया खर्च, तो बचा कितना? 2 रुपया, यानी 2/3, यही ना होगा। तो मान लिए कुल आय कितना है? 1 रुपया, तो यक्स का 1/3 यानी शेष, पुनः यक्स का 2/3 निकालेंगे। इसका ध्यान दीजिए, इसका कुल दिया है, बचत दिया है ना, अंत में बचत 1000 है, तो कटा देंगे, बराबर में बचत कर देंगे 1000, और 2 से कटाएंगे तो 2 5 10, और 2 को 0, और तितली के 9 इधर आ जाएगा तो 9 5 45, यानी कि 4000। कोई दिक्कत नहीं? ठीक, उसी तरह का उसको बनाएंगे, यही सवाल है। खाली इस प्रकार इसमें दिया था प्रतिशत में 20% में, यहाँ पर बाटा में दे दिया, यहाँ पर पुनः दिया हुआ। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, जहां जहां खर्च कर रही है उसको लिख देंगे साथ साथ। भोजन पर कितना किया है भाई? भोजन पर 40% लिख देते हैं ना, कोई भी सवालों को एकदम साफ साफ उसके अंक दिखाई देने लगते हैं, और जब नहीं बनने वाला होता है सवाल वो अभी बन जाता है। ध्यान दें, मकान पर कितना होता है? 20। मनोरंजन पर 10%, मनोरंजन पर भाई 10%। परिवहन पर 10%, परिवहन पर कितना किया है? 10%। खर्च किया है, कुल खर्च लिख देंगे, कुल खर्च जोड़ देंगे। अब कितना है? 80। ध्यान देंगे, 40 और 20 60 60 10 70 10 80, कुल खर्च कितना हो गया भाई? 80। तो बचत कितना होगा? 20 रुपया। बचत
कितना हो जाएगा भाई 20%। प्रतिशत में है ना, ध्यान देंगे। अब कहा है अंत में 1500 बचा लेता है, यानी कि 20% बराबर 1500 हो सकता है। ठीक, बस सही करेंगे। 20% बराबर क्या होगा भाई 1500। बस क्या पूछा है आए ना, तो 100%, यानी 100% बराबर होगा भाई 1500 बटा में 20 गुणे 5, 20 5 होगा, अब 15 5 15, यानी 7500 उसका क्या है कुल आय। कुल आय। क्या पूछा है आय या वेतन नहीं होता है, वेतन पूछा है तो आय, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसी प्रकार इसको देखें, नहीं इसको देखें पहले। तो 9वां सवाल है ना, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति के पास कुल धनराशि है, मान लीजिए कुछ धनराशि है, ध्यान देंगे। 9वां सवाल क्या कहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन राशि है, इस व्यक्ति के पास कुछ धन राशि, उसने उस राशि का 20% वस्तु खरीदने पर, देखिए ये 9वां सवाल है ना, इस पर खर्च बना रहे हैं। 9वां सवाल कहा है वस्तु खरीदने पर, वस्तु पर कितना खर्च किया है 20% ना, और शेष का 5% परिवहन पर। ध्यान दें 20% का होगा भाई 1/5 होगा ना, इसी का शेष लिख देंगे 4/5। इसका शेष क्या होगा भाई 4/5, यानी 4/5। 5। अब समझ गया, पहले सवाल यही था ना। बस अगला सवाल है शेष का 5% परिवहन पर। अब लिखेंगे परिवहन, 5% है ना, 5% का होता है क्या 1/20 होता है ना, शेष इसका निकाल लेंगे। अब निकालने आ गया ना शेष कैसे, 20 रुपया में 1 रुपया कम हो गई, तो कितना बचा 19/20। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे परिवहन पर, और उसके बाद उसने 120 रुपया दान दे दिया, ये भी खर्चे ना है। दान पर कितना खर्च किया भाई 120। कोई दिक्कत ठीक, अंत में उसके बाद 1400 रुपये बचे, तो उसका प्रारंभिक में कितना धन था। ध्यान दें कैसे बनाएंगे इसको, कल की दिक्कत करेगा। मान लेंगे पुनः उसका वेतन मान लीजिए 1 है, 100 रुपये मान लिए वेतन, यानी 4/5 होगा उसका। अब पुनः गुणे करेंगे 19/20 प्लस 100, ये क्या है खर्च है ना, तो ये भी खर्च में जोड़ेंगे कि नहीं 120। अब बराबर में क्या होगा, ध्यान दीजिए इसमें घटाएंगे ना, घटाएंगे ना इसमें, इसको घटाएंगे आए है ना, इसको घटा देंगे क्या होगा 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर इसको घटाएंगे 120, तो उधर जाएगा तो क्या होगा जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा, यानी 1400 में 120 जोड़ेंगे क्या आएगा 1520 आएगा ना, यानी कि x इंटू 4/5 गुणे 19/20 बराबर क्या हो जाएगा भाई 1400, यानी 1520। इधर जोड़ देंगे तो 1520 आएगा ना, एक स्टेप खा लिए, अब उतना दिक्कत नहीं ना है। अब बस इसी कटाएंगे, ध्यान दे 4 से कटाइए, 4 तिहाई 12 होता है। कितना बचा 3 बचा ना, 8 चौके 32। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए 19 गुना के 20 होगा। अब इसको गुणा कर देंगे, 5 में 20 का गुणा करेंगे 100 होगा, और 100 में 20 का गुणा कर देंगे 2000। कोई दिक्कत नहीं। अर्थात इसका प्रारंभ में कितना धन था 2000। कोई दिक्कत है ना, नहीं। बना ले वजह से बन गए। कोई दिक्कत है ना। नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए 10वां सवाल, इसी पर सवाल तो की दिक्कत करेगा। उसमें खर्च दिया था ना, इसमें खर्चे का मान दे दिया है, उसमें बचत का मान दिया है सभी में, इसमें खर्च का मान दिया है। देखिए कैसे, श्याम अपने वेतन का 35% भोजन पर, ध्यान देंगे भोजन पर भाई कितना किया है, कोई भी सवाल दिया हो पहले लिखा जाता है, उसको साफ सुथरा उसका अंकों को लिख लीजिएगा ना, सवाल बनाने में आसानी होता है। ध्यान देंगे भोजन 35%, देखिए शिक्षा पर खर्च किया है कितना भाई 5%। शिक्षा पर कितना 5%। अब कुल खर्च कितना हो जाएगा 40%। कुल खर्च कितना हो जाएगा भाई 40। अब आगे पढ़ेंगे सवाल को। खर्च करता है जनवरी 2024 में इन दोनों मदों पर
17,600 रुपए खर्च किए तो उस माह में उसका वेतन कितना है, यानी खर्च का मान दिया है, समझ आया ना? हाँ। किसका मान दिया है? खर्च का यानी 40%। 40% का मान दिया है। अब पूछा कितना वेतन? 100%। 40% बराबर कितना है भाई? 17,000। तो है? हाँ। अब पूछा कितना? 100%। 100%, यानी कि 17,600 बटा में क्या होगा? 40 गुणे 100। 40 गुणे 100। ध्यान देंगे इस एक जीरो से 1 0। चौके 16 4 चौके 16 होगा ना? हाँ। अर्थात 4,400 आएगा कि नहीं है सर? एक और 0। और जीरो होगा? हाँ हाँ। जी ठीक। एक यहाँ पर 2 जीरो, एक यहाँ पर जीरो बचा है ना? हाँ। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं ओके। यही आंसर होगा। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक।